हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक कुमार और आप सब हैं अशोक स्टेनो जयपुर चैनल पर। कल दिनांक 24 जून 2021 को RSM SSB स्टेनोग्राफर की आंसर की आ चुकी है और जिन विद्यार्थियों के 50% से ऊपर क्वेश्चन बैठ रहे हैं वो सभी विद्यार्थी राजस्थान स्टेनोग्राफर की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि लिखित पेपर 21 मार्च को लग चुका है और अब उसका स्टेनो होना बाकी है। तो स्टेनो के लिए 100 की स्पीड मांगी है, जो कि 10 मिनट में आपको 1000 शब्द लिखवाई जाएंगे और इसके लिए आपको कम से कम 400 शब्द आपके सही होनी चाहिए। 40% मैटर आपका सही होना चाहिए और 100 की स्पीड कोई कम नहीं होती है। 100 की स्पीड मतलब एक परिपक्व विद्यार्थी के लिए 100 की स्पीड मानी जाती है। सीखने वाले विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं 2-3-4 महीने में सीख के और 100 की स्पीड बना लूंगा, तो उसके लिए बहुत ही कठिन संघर्ष की जरूरत है। ये कोई मजे वाली बात है नहीं 100 की स्पीड बनाना। तो अभी आंसर की आ चुकी है, आप रिजल्ट का इंतजार मत करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 50% से ऊपर क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो आप अभी से लग जाइए। अगर आप अभी से लगोगे तभी आपको इसमें सफलता मिल पाएगी। और अगर आप मेहनत करोगे तो ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है कि आप 100 की स्पीड नहीं बना पाओगी। तो इसके लिए बस आपको संघर्ष की जरूरत है। आपके खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी आप इसमें सफल हो पाओगे। और अब इसका जो रिजल्ट है वो जुलाई के 20 तक आ सकता है और इसके बाद फिर जो आपको 2.5 से 3 महीने इसके लिए मिलेंगे, स्किल के लिए। तो इंतजार नहीं करना अपने को कि अपने को इतना टाइम मिलेगा। जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी 100 की स्पीड बनाएं। और 100 की ये नहीं है कि 100 की स्पीड में लिखने लग गया। 100 की स्पीड आने का मतलब है कि 100 की स्पीड में आप ज्यादा से ज्यादा मैटर कवर कर सको। हर प्रकार का मैटर आपका 100 की स्पीड में लिखने का अभ्यास हो जाए। क्योंकि जो लेटेस्ट राजस्थान हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था उसमें कोर्ट से संबंधित ऐसे नए नए वर्ड आए थे जो कभी सुने ही नहीं। तो इसमें ऐसा नहीं हो, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड में ऐसा नहीं हो कि ऐसे शब्द आ जाए कि अपन लिख ही नहीं पाए। अपने को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मैटर कवर करके चलना है और 100 की स्पीड में 110 120 तक की स्पीड में अपने को इसमें लिखना है। क्योंकि वहां जाके अपने को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मैटर कभी मैंने सुना ही नहीं या ये शब्द मैंने कभी सुना ही नहीं। ठीक है, मैटर का तो कोई बात नहीं कि मैटर तो कैसा भी आ सकता है, लेकिन वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि हाँ कोई शब्द नहीं है, हाँ ये शब्द मैंने लिख रखा है। तो आपको वहां लिखने में आसान नहीं हुई, चाहे मैटर चाहे कोई सा भी आ जाए। तो इसके लिए आपको जबरदस्त तैयारी करके चलनी है और अभी से लगना है, आज से ही लगना है। इसके लिए हम आपको आज ही एक डिक्टेशन शुरुआत आज से ही करते हैं डिक्टेशन से। तो आप आज से ही इसकी कोचिंग, रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग जितना हो सके जल्दी ही चालू होगी, क्योंकि अधिकतर रिजल्ट भी आ रहे हैं और छूट के साथ कुछ पाबंदियों के साथ कोचिंग स्कूलें स्टार्ट होगी। और नहीं भी होगी तो आपके लिए अल्टरनेट व्यवस्था कुछ कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास होगी या और भी कुछ। आप जैसे आउटलाइन को लिखने में दिक्कत आती है तो उनको आउटलाइनों का आपका अभ्यास करवाया जाएगा और अलग अलग मैटर में, अलग अलग डिक्टेशन में इसको अनुवाद करना, टाइपिंग करना, सब कुछ आपको इसमें सीरियल से डिटेल से बताया जाएगा। तो लेकिन आपको इसके लिए जरूरत ये है कि आप आज से इसमें लग जाएं। कम से कम 5-6 घंटे नियमित स्टेनो का अभ्यास करना है डेली, तब जाके इसमें अपने को सफलता मिल पाएगी। घंटे आधे घंटे से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए अपने को संघर्ष तो करना ही होगा। तो चलिए, इतना कहने के बाद अब अपन डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, ताकि आज की शुरुआत एक डिक्टेशन से हो सके। और डिक्टेशन जो होगी वो 90 की स्पीड से होगी। धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे और लगभग 120 तक अपने को स्पीड कवर करके चलनी है। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। यस, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल वित्त मंत्री जी के वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहा था। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जो पिछड़े हुए जिले हैं उनमें शिक्षा का प्रसार हो। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5 साल के लिए कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन फिर भी उनमें यह छूट दी गई है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर कॉलेज खोले जा सकते हैं और वे कॉलेज राज्य सरकार की
जिम्मेदारी पर खोले जाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार की सिफारिश के बाद भी वहां पर शिक्षा बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। इस तरह से सरकार के निर्णय को वहां के अधिकारियों ने नहीं माना है। हमारे आदिवासी लोगों को शिक्षा से वंचित रखने का यह एक नया तरीका निकाला गया है। अगर सरकार इस प्रकार की परंपरा को बनाएगी तो यह लोकतंत्र की परंपरा के अनुकूल नहीं होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि आदिवासी क्षेत्र में कॉलेज खोला जा सकता है। उसी निर्णय के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया कि वहां कॉलेज खोला जाए। इस पर शिक्षा बोर्ड का रोक लगाना उचित नहीं है। शिक्षा बोर्ड ने यह रोक इसलिए लगाई है कि पिछड़े हुए क्षेत्र के आदिवासी दूसरे के मुकाबले में न आ सकें। अगर इस तरह से सरकारी अधिकारियों के कहने पर शासन चलती रहेगी तो पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन पड़ेगी। मैं पुनः वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया है और प्रस्ताव पास करके कॉलेज खोलने का जो फैसला किया है उस पर अमल करते हुए इस कॉलेज को खोलने के आदेश भेजे जाएं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं नौकरियों में आदिवासियों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है उनके संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। आपने परिजनों और आदिवासियों के लिए नौकरियों में कुछ प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर रखे हैं, लेकिन जहां पर अधिकांश आदिवासी रहते हैं वहां पर यह नियम ठीक नहीं है। वहां पर उसी हिसाब से उनको सुविधाएं दी जाएं जिस हिसाब से उनकी जनसंख्या उस क्षेत्र में है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी समिति बनाई जाए जो वहां जाकर यह देखें कि विकास की योजनाओं पर किस तरह काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, बिहार में जो घटना घटी है वह कोई अचानक नहीं घटी है। हमारे नेता जनतंत्र की तो बात कहते हैं लेकिन कार्य करते हैं तानाशाही का। यह गुजरात से शुरू हुआ है। यह ठीक है कि देश में महंगाई है, बेकारी है और दूसरी समस्याएं हैं, लेकिन हमारे विरोधी पार्टी के नेता जनता को यह नहीं समझाते कि इन समस्याओं के क्या कारण है। वास्तव में बांग्लादेश को मुक्ति और पूर्वी पाकिस्तान से लड़ाई के कारण हमारा आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। समाप्त।